अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका वेलकम है। बच्चों, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैथ्स वन में, खास करके 10th क्लास के मैथ्स वन में। वो टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसके बारे में एक हैरत अंगेज मालूमात आपको इस वीडियो के आखिर में ज़रूर पता चलेगी। तो बराए करम वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है दो मुतगय्यरी खती मसावात। दो मुतगय्यरी खती मसावात का टॉपिक है ये, दो मुतगय्यरी खती मसावात। अब मान लीजिए आपको तो पता ही है कि दो मुतगय्यरी खती मसावात की आम सूरत क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, है ना। अगर इस तरह की जो दो मुतगय्यरी खती मसावत होती है, ऐसी अगर हमको दो मसावतें दे दी जाए, यानी हमजाद मसावतें दे दी जाए इस तरह से a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये मसावत नंबर एक दे दी जाए, और इस तरह से a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये दूसरी मसावत हो, तो इस तरह की अगर दो हमजाद मसावतें दे दी जाए तो इसके ताल्लुक से एक मालूमात आपको होना बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए अगर x के जो ज़रीब है यानी a1 और a2 दोनों का अगर तनासुब अगर बराबर होता है, y के जो ज़रीब हैं b1 और b2 और जो कांस्टेंट टर्म होते हैं यानी मुश्तरिक अरकान जो बराबर के एक जानिब होते हैं, इनका तनासुब c1 और c2 अगर ये बराबर हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इन मसावातों के जो हल है वो एक तरह से लातेदाद हल है। क्या है? लातेदाद हल है, लातेदाद हल है। तो ये आपका जानना बेहद ज़रूरी है। पहली शर्त ये हो गई। नंबर दो, अगर इन केस x के जो ज़रीब का तनासुब है वो y के ज़रीबों के तनासुब के बराबर अगर नहीं आता है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये मुनफरिद हल है। क्या ये मुनफरिद हल है? और अगर x के ज़रीबों का जो तनासुब है अगर वो बराबर आ जाता है y के ज़रीबों के तनासुब के, लेकिन वो हमारे जो मुश्तरिक अरकान है उनके तनासुब के बराबर अगर वो नहीं है तो हम तब कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब इसका अगर मतलब तरसीमी तशरी अगर हम इसकी बारे में कहें तो जब भी कभी आपको दो हमजाद मसावातों के तमाम एक्स और वाई के और मुश्तरिक अरकान के जो ज़रीबों का तनासुब अगर आपको बराबर मिलता है तो बच्चों ये जो पहली शर्त है जिसमें तमाम ज़रीबों का तनासुब यकसा आता है यानी मसावातों का हल लातादाद आता है, इसका मतलब होता है कि दोनों खतूत जो है वो एक दूसरे को मुंतबिक कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, एक के ऊपर एक बन रहे हैं। और अगर दूसरी शर्त यहाँ लागू होती है दो हमजाद मसावातों की यानी मुनफरिद हल आता है तो मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि दोनों खतूत एक दूसरे को कता कर रहे हैं, यानी दोनों खतूत यानी ये जो है दोनों मुतकाता खतूत है, कता कर रहे हैं एक दूसरे को। नंबर तीन, अगर इस तरह की शर्त आती है यानी एक्स और वाई के ज़रीब का तनासुब यकसा है लेकिन जो मुश्तरिक अरकान है C1 C2 का तनासुब अगर बराबर नहीं आता है यानी कोई हल नहीं आता है तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों खतूत मुतवाजी है ना। तो ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है और ये जो चीज़ है बच्चों ये ओल्ड सिलेबस से रिलेटेड है, इसका जिक्र हमारी नई दरसी किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पर्चों में इसके ताल्लुक से सवालात पूछे गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका जानना निहायती ज़रूरी है। तो सिर्फ आप अकेलों का जानना ज़रूरी नहीं है, तमाम बच्चों को इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को खूब शेयर करें, तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों तक पहुंचाए। अगर आपका ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और इस तरह के जो सवालात है वो आप अपनी दरसी किताब से लेकर हल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि जो दो हमजाद मसावतें आपको दी गई है उनके हल क्या लातादाद है, क्या मुनफरिद हल है या कोई हल नहीं है ना। तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ताल्लुक से बोर्ड इम्तिहान में सवाल बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है आप मिस ना करने पाए।
چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے اور بنے رہے خان اکیڈمی کے ساتھ. شکریہ.